जी भाई आ गया 55? Yes. ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले से भी ट्राई करते हैं। Yes. सम ऑफ 5 वैल्यूज निकालनी थी, तो क्या आ गया? 5 और 5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू टू इंटू ए क्या फर्स्ट वैल्यू प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना था 2 2 55 आएगा सर। कैलकुलेट करें। जी बेटा ये तो बेटा 5 वैल्यूज थी ना, अगर वो कहता है सम ऑफ 105 वैल्यूज, क्या 105 वैल्यूज को फिर ऐड करोगे बाद में? वो लंबा हो जाएगा ना तरीका, उसके लिए तो फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूला इज अ शॉर्टकट। हाँ वैल्यूज कम करो तो वैसे ही ऐड कर लो, जैसे 5 वैल्यूज तो वैसे ही ऐड करेंगे ना, लेकिन अगर 10 है 15 20 वैल्यूज हैं तो फिर आंसर सेम ही आएगा ना। ये तो चेक कर रहे हैं क्या आंसर आ रहा है 55। ये वाली बातें क्लियर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला? चलो कोड हो गया सर मैंने बोला भी था 55 है। तो वो तो आएगा, लेकिन हमने तो कुछ चेक करना है, ठीक है? तो इन फॉर्मूलाज में किसी किस्म का कोई मसला? कई जगह ऐसा होता है, ये कभी कभार इस्तेमाल होगा कि मुझे कई दफा नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और मुझे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पता होगी। शर्त क्या है? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पता होगी। फिर n कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला है लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय डी डिफरेंस प्लस 1 प्लस 1। तो ये फार्मूला मैंने तब अप्लाई करना है जब मुझे n नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो और मुझे लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू दोनों पता पता हो। दोनों फॉर्मूले सम के हैं। जी बेटा ये दोनों फॉर्मूले सम हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला? कहानी क्लियर है? Yes. याद तक लिखिए, मिटा दो। Yes. सब ब्लर हो गया। हो जाएगा सर, आप सामने आएंगे ना सर। नहीं हुआ सर, हो गया। चलिए आगे बता। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? फाइंड दी 7th टर्म ऑफ द एपी। एपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या एपी दिया हुआ है? इसने रेश क्या दिया हुआ है? 8 5 2 2 -1 -1 -4 minus and so on. एंड सो। इसमें मुझे फाइंड क्या करना है? 7th टर्म फाइंड करनी है। 7th टर्म का मतलब क्या है? a 7 फाइंड करना है। Yes, sir. a 7 का फॉर्मूला a plus 6d। 7 टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? a plus 60 6d। फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? 8 8 plus 6 into d। d क्या था? डिफरेंस। Yes. डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? 3 सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू -3 माइनस 3। डिफरेंस क्या आ गया? -3 -3। तो जाके यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में लगा दिया, -10 आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? 10 10 आ जाएगा। ओके होगी बात? इसमें किसी किस्म का कोई मसला? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 4 और 10 का मीन कैलकुलेट करना है। तो क्या करें? 4 + 10 4 + 10 डिवाइडेड बाय 2 7 ठीक होगी बात? Yes.
इसमें किसी किस्म का कोई मसला? सर ये कैसे दिया? मीन निकालना ना, एवरेज। दो ही वैल्यूज थी, कहाँ से आ गई? दो वैल्यूज थी, दोनों का ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिए, बस। ये तो है ही सिंपल। एवरेज निकाल दी थी ना, दोनों कितनी वैल्यू थी? 2, दोनों का ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन। ये 4 फाइंड करना है। अच्छा जी, इसमें क्या है? ये इंसर्ट का मतलब क्या है? डालने हैं क्या? 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 3। अच्छा, अब इसने ये ट्रिक क्वेश्चन खेला है हमारे साथ। ये क्या खेला है उसने? ट्रिक क्वेश्चन खेला है। उसने कहा 4 और 324 के दरमियान मुझे कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है? 4। यानी कि ये फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 1 2 3 4 वैल्यूज इंसर्ट होगी बीच में। And और आगे क्या आ गया? 324। ओके ओके ना बात? ये फर्स्ट वैल्यू होगी, ये लास्ट वैल्यू। अब मुझे इनके दरमियान ये जो 4 मिसिंग वैल्यूज हैं, ये मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। इनको क्या करना है? मुझे फाइंड करना है। ठीक होगी बात? तो ये फर्स्ट वैल्यू है और ये लास्ट वैल्यू है। ठीक हो गया? आने पे ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ होगी ना। फिर लास्ट में छोड़ दो। ये कौन सी वैल्यू हुई? सिक्स्थ वैल्यू। A6 का फार्मूला क्या था? 5 plus 5 A6 मुझे पता है सिक्स्थ वैल्यू क्या है मेरे पास? यस अभी तो पता लगी 6। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ वैल्यू कितनी आ गई? 324 फर्स्ट वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है? 4 प्लस 5 इंटू 3। डी मुझे नहीं पता। अननोन वेरिएबल हो गया। अननोन वेरिएबल को कैलकुलेटर में क्या रखोगे? x। कैलकुलेटर में x रखो और d को फाइंड कर लो। सर ये ऐसे ही करेंगे? 64 आंसर है। है सर? ये बेटा जैसे लिखा वैसे हम तो वैसे लिखेंगे। यहाँ पर d की जगह क्या लिखोगे कैलकुलेटर पे? x लिखोगे। इसकी जगह x लिखना है और वो शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू जो कल तरीका सिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। 60 कैलकुलेटर 64 आया सर। पहले भी 68 आएगा, 64 ही आएगा। पहली वाली तो ये तो डिफरेंस है ना। यस फर्स्ट वाली तो 4 लिखी हुई है। 4 के अंदर 64 ऐड 4 में क्या होगा? 64 ऐड 64 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगी उसी वैल्यू? 68 68 आ जाएगी। अब पहले को दूसरे को पहले में से लेस करेंगे सर। फिर अगली फिर 64 ऐड, डिफरेंस तो 64 के ना। 130 आगे फिर 64 ऐड कर दो। 132 130 तो फिर आगे 64 ऐड कर दो। फिर आगे 64 ऐड कर दो। 260 फिर आगे 64 ऐड कर दो। 224 324 यस। 4 मिसिंग वैल्यूज क्या हो गई? फाइंड आउट फाइंड हो गई। लेकिन अभी सवाल फिर एक रह गया पीछे। वो क्या? सर वो तो कह रहा था 4 मीन इंसर्ट करने हैं। वो तो क्या कह रहा था? 4 मीन इंसर्ट करने थे। हमें क्या करना था? 4 मीन इंसर्ट करने थे। तो ये देखो पहले में 36 क्या, ये देखो जरा इसका और इसका मीन कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? इन दोनों का मीन क्या है? 68 एक मीन हो गया। यस इसका और इसका मीन कैलकुलेट करो। 132 ये दूसरा मीन हो गया। यस सर। अब इसका और इसका मीन कैलकुलेट करो। 196 सर। इसका और इसका मीन कैलकुलेट करो। तो ये है। दैट मींस मैंने 4 अरिथमेटिक मीन बीच में क्या कर दिए? इंसर्ट कर दिए। इसमें किसी किस्म का कोई मसला? कहानी क्लियर है सबको? सही है सर। नंबर 4
फोर्थ क्या आ गया हमारे पास? If If fifth and 12th term of an AP are 14 and 35 respectively, find A and G. उसने फिफ्थ टर्म बता दी क्या है, और 12वीं भी। 12th टर्म भी बता दी क्या है। Yes sir। अभी तो ध्यान देना जरा, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है? A5 A plus A plus 40। 40, A plus 40 किसके इक्वल है? फिफ्थ टर्म के। फिफ्थ टर्म कितनी बताएंगे इसमें सवाल में? 14। Yes sir। तो इज इक्वल टू 14 कह सकते हो इसको? Yes. एग्रीड? फिर से क्या बताएगा? A12, Yes. A12 का फॉर्मूला A plus 11D is equals to 35। 30। 5. सर वही करेंगे। दो अननोन वेरिएबल आ गए, Yes. साइमल्टेनियस लग गया, Yes. लगा दो साइमल्टेनियस कैलकुलेटर पे। मोड 5 1। 1, जाओ वैल्यूज पुट करो और फर्स्ट वैल्यू और डिफरेंस। सर एक बात है जी हमें कब पता चलेगा हमने ये वाला वो वर्ड वगैरह वो। बेटा जब डाटा आएगा यहाँ से देख के पता लग नहीं है। अच्छा देखते ही तुमने क्या कहा सर वो लग रहा है, सही है। तो कैसे पता लगा? देखा तो पता लगा ना। Yes sir। A is equals to 2. A is equal to 2, D is equals to 3. 3. B is equal to 3. इसमें क्या मसला? No. सर जी इसमें ए में इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वैल्यू फाइंड करो और डी का मतलब डिफरेंस। हाँ, तो हमने निकाल लिए। तो ये A था और ये D नहीं था, अच्छा तो क्या निकला ये? A और D निकला, नहीं तो बस छोड़ देंगे यहीं पे। तो और क्या करना था बेटा? A और D कैलकुलेट करना था, हो गया। मतलब जैसे हमने ये ऊपर लिखा है इस तरह नहीं बनाएंगे सर। नहीं इस तरह नहीं बनाना, उसमें बस ये इस तरह निकलेगा यहाँ पे सवाल। अच्छा हमें तो आंसर से मतलब आंसर जिस मर्जी तरीके से है। क्लियर होगी बात? उफ, अल्लाह। जी Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं? Calculate sum of all positive integers up to 100. कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100. पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या मुराद है? सारी पॉजिटिव वैल्यूज Yes. 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड कहां तक जाएगी बात? 100 तक। Sir, zero neutral होता है ना? जी बेटा, ठीक है. इंटीजर में नहीं आता वो, ठीक है. ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स से 1 से लेके 100 तक सारे। अब मुझे सबका क्या चाहिए? सम चाहिए। अब सम के मैंने दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक जिसमें लास्ट वैल्यू पता होती है और एक जिसमें लास्ट वैल्यू ना बताओ. अब इसको पता है सर। इसमें पता है ना लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाए। यस सर। क्या फॉर्मूला था? n over 2 सम ऑफ वैल्यूज n डिवाइडेड बाय 2 into a plus l। a प्लस तो सम ऑफ 100 वैल्यूज फाइंड करना है। यस सर। ओके, एक से लेकर 100 by 2। ठीक हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 2 यस सर। फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू। कितना है ना? सर एस की जगह वो पुट करेंगे ना, जी बेटा, एक्स पुट करेंगे एस की जगह। नहीं वहां पे तो कुछ नहीं करना बेटा, हमने सिर्फ ये सॉल्व करना है, ये वैसे। सर ये तो वो आ रहा है सर 5100 आ रहा है। जी बेटा कैसे? 50-50. 100 डिवाइड बाय 2 2 प्लस 100 है। 50-50 है. 50 सॉरी 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 मैंने गलत लिखा, मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 थी। यस सर। सर 50-50 याद है. हाँ ठीक है। तो सर आप गलती है ना सर। हाँ हाँ मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। सर मैं इधर से कर दूं सर। बेटा फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 1. लास्ट वैल्यू क्या थी? 100। ठीक हो गया? 50-50 कैलकुलेट द सम ऑफ। और पॉजिटिव। भाई इतनी लंबी ब्रेक आपकी, अल्लाह खैर करे। आप बड़ी लंबी ब्रेक पे गए थे। ठीक है। Sir, focus. वो किसने तो आईटी की बहुत है। Sir, blur है. सर आप सामने आएंगे तो सही हो जाएगा। Still हो गया. ठीक है। सर सवाल नंबर 6, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय। 2। अच्छा इधर ध्यान रख,
अब सिर्फ उन वैल्यूज को हमने एडिशन करना है जो डिविजिबल बाय 2 2 हो। 2 का मतलब क्या है? जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। यस सर यानी कि 2 4 4, 6 6, 8 8 200. इवन नंबर्स तो इसमें फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू पता है? यस सर इसका वही फार्मूला है सर इसमें फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू पता है? Yes. ये टोटल कितनी वैल्यूज बनेगी? 50. 50 वैल्यूज बनेगी। यस Yes. Good. तो इसका मतलब मुझे सम ऑफ 50 50 वैल्यूज कैलकुलेट करना है। 50 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 प्लस 100 25, 50. 25 50. 50 सर ये S50 सेम रहेगा। जी बेटा S50 वो तो हमने सिर्फ उस S50 को फाइंड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? कोई मसला? No. पेज नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100 which are divisible by 3. 3 उन वैल्यूज का टोटल करें जो डिविजिबल बाय 3 हो, यानी कि 3 के टेबल वाली 3, 6, क्या कहें 9, 3 6 9 एंड सो ऑन कहां तक आ जाएंगे? 99 99 तक, क्योंकि 100 तो डिविजिबल बाय 3 है ही नहीं। तो लास्ट वैल्यू क्या बन गई मेरी? 99। फिर वही फार्मूला कितनी वैल्यूज बनती है टोटल? 33. 33 वैल्यूज बनती है। बिल्कुल ठीक है। कितनी वैल्यूज बनेगी? 33। 3 9 6 9 ऐसा गिनती करते जाओ तो 99 के टोटल 33 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो मुझे क्या फाइंड करना है? S33 फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा? 33 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू, फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू 1683. 16 83. 80। 3. इसमें कोई मसला? क्लियर है कहानी? पक्का? Yes. सवाल नंबर 8 कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 300. 300 to 700 which are divisible by 2। तो सर ये 300 स्टार्ट करेंगे 700 तक हैं। बिल्कुल। तो तो- फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? 300। यस सर इधर देखो फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? 300 300। उसके बाद डिवाइड बाय 2 क्या है? Yes. 302 304 एंड सो ऑन। ये कहां तक आ जाएगी? 700. 700 तक जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बनती है? 200 सर। अब यहाँ पे एक बार फार्मूला लगा के देख लेते हैं। हमने कहा था अगर n का फार्मूला लगाना पड़ा तो n का फार्मूला क्या होगा? लास्ट माइनस First. फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय d प्लस 1 प्लस 1। लास्ट वैल्यू क्या है? 700. 700। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 300. 300 एंड सॉरी हाँ 300 डिवाइडेड बाय 2। डिफरेंस 2 का था। Yes. Plus 1. Plus 101. 201 201 वैल्यूज है, यानी कि 201 वैल्यूज का मुझे सम चाहिए। सर अच्छा सर ये फार्मूला क्यों निकाला? जी बेटा ये वाला फार्मूला क्यों निकाला? बेटा मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज गिनी थी ना, कितनी है? बहुत ज्यादा हो गई थी ना मेरे लिए गिनना थोड़ा सा मुश्किल। यहाँ पे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे मैं जुबानी कैलकुलेट कर पा रहा था कितनी वैल्यूज है। अभी हमने किया ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 50 वैल्यूज बन रही थी मुझे पता लग रहा था, यहाँ पे टोटल 100 वैल्यूज बन रही थी, जुबानी पता लग रहा था मुझे। ये जरा थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो इसलिए मैं इसको गिनना चाह रहा था कि भाई ये कितनी लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करके हाँ। डिवाइड करें 2 बाय। डिवाइड बाय डिफरेंस, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या था? डिफरेंस। इसमें डिफरेंस जैसे 3 का है तो यहाँ पे 3 पे डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे n की वैल्यू किससे कैलकुलेट होती? लास्ट माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय d प्लस 1। 100, 500 answer. सर अगर इसमें हमें जैसे n की वैल्यू है लास्ट या फर्स्ट वैल्यू ना दी तो पहले वही फाइंड करना। और फिर हमारा वो पहला वाला फार्मूला n डिवाइड बाय 2 into 2a plus n minus 1 into d, फिर वो वाला फार्मूला अप्लाई करें। अच्छा, अब 201 वैल्यूज आ गई, अब 201 वैल्यूज का सम निकालना है। लो जी, 100, 500 आता है. सम ऑफ 201 वैल्यूज, तो n 1 डिवाइडेड बाय 2 to 300 first plus 700 plus last value 100, 500 सब 100 500
ओके होगी बात? Yes, sir. कोई मसला? No, sir. क्वेश्चन नंबर 9. Calculate the sum of all positive integers between 300 and 700 which are divisible by 2. अब इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या होगी? 302 and 698. 302 से लेकर 302, 304, 306 एंड सो ऑन कहां तक है? 398. 698, sorry. क्यों? रीजन क्योंकि between है. बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है. बिटवीन का मतलब इनके दरमियान. तो इनके दरमियान पहली वाली क्या होगी? इनके 300 और 700 को शामिल नहीं कर सकता. यहाँ पे 300 और 700 शामिल नहीं हो सकता. नहीं होंगे. तो 300 और 700 के अलावा 199 199 वैल्यूज कर भी लेते हैं. n का फॉर्मूला क्या था? लास्ट माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय d प्लस 1. 199. 199 वैल्यूज. तो यहाँ पे क्या आ गया? सम ऑफ 199 वैल्यूज. क्या आ गया? 199 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू. 99,500. 99,500. सर मेन जो हमारा ये था ना नीचे वाला, ये बेटा मेन जो उधर आया हुआ ऑप्शन में ये वाला होगा. हाँ ये वाला आंसर होगा. सम कैलकुलेट करने को बता रहा. देखा कैलकुलेट द सम. फिर क्या कहा उसने? क्वेश्चन नंबर 10. Calculate the sum of all. Calculate the sum of all positive integers between 720 and 1586 which are divisible by 13. कहां से कहां तक? 720 से लेकर क्या 720 13 में डिवाइड होता है? नहीं. नहीं सर. तो 720 तो नहीं हो रहा. उससे अगली वैल्यू देख लो. 721 होती है? Yes. नहीं होती. 721 भी डिवाइड नहीं हो रही. फिर 722 चेक करो. नहीं. सर डिवाइड होने का मतलब कि वो जो कंप्लीट वो मतलब हाँ कंप्लीट हो गया. तो डिवाइड होता है डिविजिबल. ठीक. 723 होता है. 728 होगा बेटा. 23 है. 723 डिवाइडेड बाय 13 sorry. 13 पे डिवाइड करें बेटा. तो बेसिकली आसान तरीका क्या है? Yes, sir. आसान तरीका बताता हूँ. 720 तो रख ही नहीं सकते थे. बिटवीन था ना सवाल. बिटवीन का मतलब था कि 720 शामिल नहीं होगा. तो 721 को 13 पे डिवाइड करो. 721 को 13 पे डिवाइड करो. ये सब पॉइंट में आ रहा है. कितना आ रहा है बताओ? 55.46. 55 पॉइंट्स पे आ रहा है ना. Yes. कंप्लीट कब डिविजिबल होगा? इसके बाद वाली वैल्यू देखनी है ना. इसके बाद वाली वैल्यू क्या है? 56. 56. Yes. 56 को जाओ 13 से मल्टीप्लाई कर दो. 728. बस ये मुझे अपनी क्या बात. फर्स्ट वैल्यू मिल गई. 728. ठीक है. क्लियर होगी बात? Yes. तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 728. 728. अब क्या ढूंढनी थी? लास्ट वैल्यू. लास्ट वैल्यू के लिए मेरे पास कौन सा डाटा गिवन है? सर 1586. 1586. लेकिन बिटवीन है तो 1586 को तो यूज नहीं कर कर ही नहीं सकता. तो 1585 देखूंगा. 1585 को 13 पे डिवाइड करो. सर ये आ रहा है 121 चारियां 122 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से. बेटा 121 इशारिया 9230. इसके पहले देखना है ना मुझे. 120 करेंगे सर. क्यों? पॉइंट खत्म करना होगा ना सिर्फ. बाद वाली वैल्यू 122 थी तो पहले वाली कौन सी होगी? 121 होगी ना. Yes, sir. तो फुल वैल्यू 121 है. तो 121 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो. सर ये 1570. 1500. ये मेरी क्या है? Last लास्ट वैल्यू है. ये मेरी क्या है? Last. लास्ट वैल्यू 1573. ये 1585 को किया ना हमने डिवाइड. ये बेटा 1585 को किया ना. क्यों? अब डिवाइड. हाँ 1585 को किया तो 121.9 को आया. क्योंकि 1586 को डिवाइड कर नहीं सकता था. ठीक है. ठीक क्योंकि वो तो बिटवीन का आ गया था ना. तो बिटवीन में तो मैंने उससे पहले वाली वैल्यू ले ली. है. जी. उसके दरमियान
क्लियर होगी बात? कोई मसला? No, sir. फिर क्या आ गया मेरे पास? फिर मैं n कैलकुलेट करना था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मुझे पता लग गई। Yes. नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड करते हैं। 1573 लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 728 डिवाइडेड बाय d, डिफरेंस 13 का प्लस 1। 66 सर। कितनी वैल्यूज आ गई? 66। 6 लो जी, अब सम ऑफ 66 वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। सम ऑफ 66 वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। ओके होगी बात? तो हमने कहा ठीक है, 66 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू 75933. 753 793. 3 ये मेरा आंसर मुझे। ट्रिक किया है बस मुश्किल। ठीक है, बस उसके साथ जैसे बात कुछ चीजें तो सीखनी पड़ेगी ना बेटा। बिल्कुल सिंपल पेपर दे देगा तो फिर आई कैप कैसा हुआ? C तो ना फिलहाल. सी में कुछ ना कुछ चीजें तो मुश्किल, अभी आहिस्ता ये तो भी नीचे ला, जब अगले लेवल पे जाओगे अगले लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता चीजें और थोड़ी सी और मुश्किल होती रहेंगी, और मुश्किल होती रहेंगी। तो सी आप प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लगे। सर आप भी सी है ना सर? आप भी सी है ना सर? तकरीबन Half C. हाफ सी। हाँ। अच्छा जी, सवाल नंबर 10 के बाद क्या देखा है? है आपने? देखा है सीरीज देखी है? नहीं वो नहीं देखा। देखना है सर। अच्छा जी, सवाल नंबर 11। यार सर ये तो सिंपल है ना सर? सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है? Calculate the 19th value in the given progression. 19th वैल्यू यानी कि A19 फाइंड करना है। Yes. A19 का फार्मूला A19 is equals to A plus 18D. A plus 18D। फर्स्ट वैल्यू कितनी है बेटा? 7 सर। 7 यस सर। कितनी है? 7 7 और 7 और डिफरेंस कितने का है? सर डिफरेंस तो 12 का. कितना आ गया? Sir, okay. आ जाता है 223. कितना? 223. 2 23 ओके। बस सर। 12 12 ये हम खुद करें? 12 में क्या कह रहा है? If the ninth term of an AP is 77 and fifth term of an AP is 41, then calculate 13th term. ये क्वेश्चन मुझे कौन सी टर्म दी है? A9. A9 दी है। Yes. A9 का फार्मूला A9 is equals to A plus 8D. 8D. कितना दिया हुआ है? 77. 77 और क्या दिया हुआ है? Fifth term given है A plus 4D. 4D, fifth term का बना है plus 40 Yes. कितना? 41 40। 1 फाइंड क्या करना है? सर 13 ना। A13। यस A13 का फार्मूला क्या था? प्लस 12 12 थी। तो जब तक मुझे A और D नहीं पता होगा क्या मैं 13 टर्म निकाल सकता हूँ? मैं 13 टर्म को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले मुझे A और D निकालना है। Yes, sir. A और D के लिए मुझे ऊपर वाला डाटा गिवन है। ऊपर वाले डाटा का A और D मुझे कैलकुलेट करने हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से। मोड 5 1 बेटा। सर हो गया 5 है और दूसरा 9 है। एक 5 और एक 9 है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 5 यस सर। A is equals to 5 and D is equals to 9. एंड D इज इक्वल टू 9. 9। सर पुट करेंगे आ जाएगा सर सर। And 13 is equals to 5. ये कितना आ गया? 5 आ गया प्लस 12 into 9 जी 113. 1 13. 13। So ये 40 above questions नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 13। ये पहले 40 above questions नहीं थे? बेटा फुल फ्लेज क्लास पढ़े इसमें रिवीजन क्लास पढ़े। Okay. रिवीजन क्लास और तरीके से चलती है, बैच और तरीके से चलता है। सर इस क्वेश्चन में ये सेकंड क्लास जी बेटा। इसमें ये
मतलब कैसा? डी डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू कितनी थी? 19, फर्स्ट वैल्यू कितनी थी? 7, डी 12 आ गया। नेक्स्ट आ गया, इसके बाद क्या आगे? 13th question. 13th question जी, 13th question क्या है? If the fourth term is 40 and the 10th term is 106. 106 in AP, then calculate the sum of फर्स्ट 15 numbers. first sum find करना है सवाल ध्यान में रखना। तो फोर्थ टर्म ली भी, Yes. फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A A for plus 4 and 3D. 3D Yes. will be equal to 40. 40। ओके, उसके बाद और क्या दिया हुआ है? A plus 90 is equal to 106. 10 टर्म दी हुई है 10, इधर से क्या निकाल लेंगे? 70 से और D. ए और डी कैलकुलेट कर लेंगे, करें तो ए और डी कैलकुलेट कर दें। 7 और 11. 7 and 11. 11। सर आप First term आगे हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे ना? इसमें सम फाइंड करना है ना, लास्ट के लिए तुमने पता ही है, नहीं. तो अब सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? SN दूसरे वाला. equals to हाँ, Android. सम कितनी वैल्यूज का? सर उसने कहा 15. 15th value. 15 वैल्यूज का। Yes. Yes, sir. तो n 15 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, d कितना? 11। ले It was 60. 1200 है 60. 60। सवाल नंबर 14। इसमें सिर्फ n फाइंड करना है. इसमें सिर्फ n फाइंड, हाउ मेनी वैल्यूज, Yes. हाउ मेनी वैल्यूज को मिला के सिर्फ n फाइंड. सम फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला तो सब पता है. फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू पता है क्या मुझे? Yes. फाइंड कर सकते हैं? Yes. चलो, पहले करते हैं। Visible पर 9 लिखा है ना. If the number is visible by 9. हाँ, तो पहले तो बिटवीन है ना, Yes. तो 56 को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, 57 को 9 पे डिवाइड करके देखो क्या है। 84.1. 4.5 कितना? 84.1 and 84 तो 85 लेंगे। Yes. 85 को जरा 9 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर 80 765 है ना? 765. 85 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आया? 755. 750 765. 765। अच्छा, लास्ट वैल्यू 923 सर. बेटा आपने पहले क्या करना है? 757 को डिवाइड करें 9 पे। 56 को तो ले नहीं सकते, बिटवीन का वर्ड है ना, तो 757 देखेंगे। 102 आंसर है. 102 को फिर क्या करेंगे सर? 757 56 तो कर नहीं सकते ना, बिटवीन है ना, तो 56 नहीं इस्तेमाल कर, उसके बाद वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो 757 को 9 पे डिवाइड करें तो कंप्लीट वैल्यू कब होगी? 85 की होगी ना जाके अब। तो 85 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिविजन पर 9 है ना, तो 85 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आ जाएगा। अच्छा, आसान हो गई साथ की बात।
क्यों भी बात कोई मसला लास्ट में अगला आसान हो रही है ठीक हो अच्छा जी हाँ जी लास्ट में वैल्यू क्या बन क्या था 918 बिटवीन क्या था 924 था 924 था तो 923 को डिवाइड किया 923 को डिवाइड किया तो कितना आया 102.5 आ रहा था 102 को मल्टीप्लाई 102 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 9 से तो 918 918 तो तो लास्ट वैल्यू क्या आ गई 900 18 918 minus 765 तो अब इनका फार्मूला लगा दे yes लास्ट वैल्यू कितनी 918 918 माइनस फर्स्ट वैल्यू 765 divided by 9 plus 1 is equals to 18 इज इक्वल टू 18 नेक्स्ट सर थोड़ा आराम से क्वेश्चन नंबर 14 में कोई मसला no क्लियर है कहानी yes पक्का सर 85 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो सर 65 आया इसी बात है किया वो फर्स्ट वैल्यू बन गई ना मेरी उसके बाद लास्ट वैल्यू ढूंढनी थी ना लास्ट वैल्यू के लिए क्या था 924 आ रहा था उसके लिए का मैंने क्या इस्तेमाल किया 923 क्योंकि बिटवीन था उससे पहली वैल्यू उठाई 923 को डिवाइड करें 9 पे क्योंकि डिविजन बाय 9 कह रहा है अब 102.5 से पहले पहली वैल्यू पूरी क्या बन रही है 102 तो 102 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लास्ट वैल्यू मेरे सर पास इनका डिफरेंस कैसे निकालें क्या बेटा डिफरेंस कैसे डिविजिबल बाय 9 था तो 9 का डिफरेंस आ रहा होगा सर बिटवीन आएगा तो उससे पहले एक लेंगे हाँ उससे पहले लेंगे शुरू वाले में बाद वाली और आखिर वाले में पहले वाली शुरू में आ रहा था 84 आता था ना तो उसकी बाद वाली उठाई और जब आखिर में आया तो उसकी पिछली वैल्यू उठाई क्योंकि बिटवीन है ना उनके दरमियान में तो एक तरफ से आगे जाना था दूसरी तरफ से पीछे आना था ठीक होगी ना बात जी सर क्लियर कहानी कोई मसला आज 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलेट 6 एंड 11 6th and 11th number starts with 7 start का मतलब क्या a yes sir. and count difference of 6 लो क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 क्या फाइंड करना था a6 फाइंड करना था a6 का फॉर्मूला a plus 5b फर्स्ट वैल्यू कितनी 7 plus 5 into difference 37 आएगा डिफरेंस कितना बेटा डिफरेंस 6 है सर बेटा वो बोले ना यस सर कितना आ गया 37 37 और उसके बाद क्या फाइंड करना था a11 यस सर a11 का फॉर्मूला a plus 10 10b यस सर 7 plus 10 into 6 ये 67 है याद है तो मसला सर गाड़ियाँ फिर याद है कोई कहानी क्लियर है सबको गुड 15 के बाद क्या आ गया सर जी बेटा 7:30 तक मॉर्निंग की नमाज का टाइम खत्म हो जाएगा तो जी बेटा बस ये हमने आज यही चैप्टर करना है इसके अलावा हमने कोई चैप्टर नहीं करना तो इसके जितने सवाल है बस ये मुकम्मल करके वी आर क्लियर ठीक है सब हो गई नमाज पढ़ना अच्छा अभी हम ब्रेक कर लें ठीक है ब्रेक कर लेते हैं हम ब्रेक कर लेते हैं ओके नमाज की ब्रेक के बाद करते हैं